In lecture number 1, we have learned about this. These are two triangles and their vertex correspondence is shown as first correspondence is A corresponds to D, B corresponds to E and C corresponds to F. तो ये था correspondence of these two triangles. तो ये दो triangles कब congruent होंगे? हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था कि उसके 6 पार्ट्स congruent होने चाहिए, तब जाकर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर 6 पार्ट्स कौन से? ये सेगमेंट ए बी है। ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? सेगमेंट डी ई से। सेगमेंट बी सी किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? सेगमेंट ई एफ से। और ये जो सेगमेंट ए सी है ये कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट डी एफ से। फिर उसके बाद जब हम ट्रायंगल डी ई एफ को सुपर इम्पोज करेंगे ऑन ट्रायंगल ए बी सी तो हमें और क्या मिलेगा कि ये जो एंगल ए, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, ये क्या होगा? सेम होगा। तो जब मेजरमेंट सेम होते हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, इसे इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर बाद में ये जो एंगल बी का मेजरमेंट है वो किससे मैच करेगा? एंगल ई से। तो जब मेजरमेंट्स सेम होते हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेम होगा एंगल सी के साथ भी। एंगल सी का मेजरमेंट और एंगल एफ का मेजरमेंट क्या आएगा? सेम आएगा। तो वो दोनों क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये तीनों, ये जब 6 पार्ट्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। तो हम इसके बाद हम ये कह सकते हैं। लेकिन हमें जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने होते हैं उसके लिए सिर्फ 3 साइड्स और 3 एंगल्स ये साथ में दिखाने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए हमें सिर्फ कोई भी 3 एग्जैक्ट साइड हमें कॉन्ग्रुएंट, कोई भी 3 साइड्स या एंगल्स, या फिर हम कह सकते हैं तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? 2 triangles are said to be congruent if they have exactly same 3 sides and exactly same 3 angles. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमें ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है तो उसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स ये क्या होने चाहिए? एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तब जाकर हम कह सकते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। To show the pair of triangles are congruent, it is not necessary to show all 6 parts of pairs of triangles are congruent. मतलब यहाँ पर हमें 2 ट्रायंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें पूरे 6 के 6 पार्ट्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने होते हैं। If 3 specific parts of one triangle are respectively congruent with 3 corresponding parts of the other, then remaining 3 corresponding parts are also congruent to each other. तो ये स्टेटमेंट हमें, ये 2 पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं कि हमें ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए हमें पूरे 6 के 6 पार्ट्स हमें कॉन्ग्रुएंट शो करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें से आप कोई भी 3 स्पेसिफिक पार्ट्स उठा लो, 3 स्पेसिफिक पार्ट्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर 6 में से कोई भी 3 स्पेसिफिक पार्ट्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जब 3 स्पेसिफिक पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिमेनिंग 3 स्पेसिफिक पार्ट्स वो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये बात हम इन दोनों पॉइंट्स में से कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इट मीन्स द 3 स्पेसिफिक पार्ट्स असर्टेन द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। मतलब ये जो 3 स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस डिसाइड करते हैं। तो वो हम, ये जो 6 स्पेसिफिक पार्ट्स है ये कौन से पार्ट्स है? देखिए, हम प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं तो पहले
3 स्पेसिफिक पार्ट्स कौन से है? ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट ए बी, बी सी और सेगमेंट ए सी। तो इन सेगमेंट्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हो गए वो कौन हो गए? सेगमेंट डी ई, सेगमेंट ई एफ और सेगमेंट डी एफ। ये तीनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए किसके? सेगमेंट ए बी, बी सी और ए सी। सिमिलरली ये हो गए सेगमेंट के 3 पार्ट्स। अभी ये हो गए एंगल्स के 3 पार्ट्स। एंगल कौन से हो गए यहाँ पर? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो गए? एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ। तो ये हो गए एंगल्स और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। तो जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन ट्रायंगल है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमें जब दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है तो उसके लिए पूरे 6 पार्ट्स दिखाने की, कॉन्ग्रुएंट दिखाने की जरूरत नहीं है। उसमें से आप कोई भी 3 स्पेसिफिक पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो उससे क्या होगा? हमारा जो पेयर ऑफ ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा और फिर जो रिमेनिंग 3 स्पेसिफिक पार्ट्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो यही बताया गया है इन दोनों पॉइंट्स में। इट मीन्स दैट 3 पार्ट्स आर सर्टेन द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। मतलब कोई भी 3 पार्ट्स टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस डिसाइड करते हैं। तो आइए अभी वो 3 स्पेसिफिक पार्ट्स कौन से वो हम सीखेंगे यहाँ पर। Which are those specific parts of triangle that define the uniqueness of test of congruence? तो वो कौन से 3 पार्ट्स है कि जिससे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस डिसाइड होती है? तो आपने सीखा होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी हैव लर्न टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स। 3 स्पेसिफिक डायमेंशंस वेर गिवन टू ड्रॉ द ट्रायंगल्स। अभी आपने ट्रायंगल्स ड्रॉ करना सीखा है। तो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते वक्त आपको 3 मेजरमेंट्स दिए गए रहते थे। 3 स्पेसिफिक मेजरमेंट्स वो आपको दिए गए होते थे। या तो तीनों सेगमेंट की लेंथ होती थी या फिर एक सेगमेंट की लेंथ देंगे वो। सेगमेंट, एक सेगमेंट होती थी और 2 एंगल्स होते थे। फिर इन दोनों को यूज़ करके आपको ट्रायंगल्स ड्रॉ करना रहता था। कभी-कभी आपको 3 सेगमेंट्स की लेंथ दी होती थी, तो उसमें से आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना होता था। कभी-कभी एक एंगल दिया रहता था, एक एंगल और 2 मेजरमेंट्स, 2 सेगमेंट की मेजरमेंट्स दी होती थी। तो इन तीनों स्पेसिफिक डायमेंशंस को यूज़ करके आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना रहता था। तो बस वो जो स्पेसिफिक डायमेंशन होते थे वही स्पेसिफिक पार्ट्स हो गए जिसे हम कंसीडर करेंगे फॉर टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो इस बॉक्स में भी हमें वही दिया है। दीज 3 स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल विच डिफाइन अ यूनिक ट्रायंगल डिसाइड अ टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। मतलब ये जो स्पेसिफिक पार्ट्स हो गए वो कैसे हो गए? वो उस ट्रायंगल को यूनिक ट्रायंगल बताने वाले पार्ट्स हो गए। तो उन पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ऐसे पार्ट्स जो कोई भी ट्रायंगल को यूनिक ट्रायंगल है इस तरह से वो प्रूव कर देंगे। तो उन पार्ट्स को हम कहेंगे स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल और उन्हीं पार्ट्स को यूज करके टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस डिसाइड होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा स्पेसिफिक पार्ट्स क्या होता है।